हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद डीएस सर में। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद की प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। अब देखिए, बहुपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। ठीक है, बहु का अर्थ होता है बहुत और पद का अर्थ होता है चरण। बहु का अर्थ बहुत और पद का अर्थ चरण। ठीक है, जैसे देखो ये लिखा है x+5, तो इसमें कितने चरण हैं? 2। कितने चरण हैं? 2, मतलब एक से ज्यादा चरण है ना, तो एक क्या कहलाएगा? बहुपद। अब जैसे देखो x² + 2x + 3, इसमें कितने चरण है? 1 2 3, 3 चरण है। अब जैसे ये लिखा है x³ + 2x² + 2x + 5, इसमें कितने चरण है? 1 2 3 4, 4 चरण है। ठीक है, तो एक सभी क्या कहलाएंगे? बहुपद। क्या कहलाएंगे? बहुपद। अब देखो, अपन बहुपद को दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो घात के आधार पे और एक पद के आधार पे। अब घात के आधार पे कैसे बांटेंगे? जैसे 3 प्रकार के होते हैं घात के आधार पे। पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब जिस बहुपद पे एक की घात हो। कितनी की घात? एक की घात। जैसे हम लिख दें x+7, तो ये भी क्या होगा? रैखिक बहुपद। अब इसमें पद कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मगर कैसा रहेगा? अधिकतम घात कितने की? 1 की। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद। अब इसके बाद देखो द्विघातीय बहुपद, मतलब घात है ना, घात कितने की? तो द्विघातीय है, तो अधिकतम घात कितने की होगी? 2 की। तो x वर्ग, वर्ग मतलब 2 की घात, + 2x + 3। तो इसमें पद 3 है, 1 2 3, तो त्रिपदीय कहलाएगा, मगर घात कितने की है? 2। जैसे इसमें भी देखो पद कितने है? 2, 1 2, मगर घात कितने की है? कुछ नहीं लगी, मतलब 1 की घात मानेंगे इसमें। तो घात 1 है तो रैखिक बहुपद, घात अगर 2 है तो द्विघातीय बहुपद। पद कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसमें देखो 3 पद है ना, और अधिकतम घात कितने की? 3 पदीय, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार से पद के आधार पे भी बहुपद को अपन बांट सकते हैं। जैसे इसमें देखो सिर पे x लिखा है यार, या सिर्फ y लिख दें, x लिख दें या सिर्फ y लिख दें, तो ये कौन सी बहुपद कहलाएंगे? एक पदीय। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद है। ठीक है, अब जैसे द्विघातीय द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, तो इसमें अब कितनी पद होनी चाहिए? 2। घात कितने की भी हो सकती है? अब यहाँ देखो x के ऊपर 2 की घात +7 भी लिख सकते हैं, तो द्विघातीय बहुपद है और द्विपदीय बहुपद है, मतलब 2 पद हैं और घात कितने की? 2 की। अब ये ऊपर वाला देखो x+5, इसमें घात कितने की? अधिकतम घात 1 की, मतलब रैखिक बहुपद है और द्विपद बहुपद है। अब जैसे देखो त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, तो त्रिपद बहुपद में कितने पद होने चाहिए? 3, 1 2 3। अब यहां सिर्फ हम पद देखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं? घात देखते हैं अपन। अगर 1 की घात तो रैखिक बहुपद, 2 की घात तो द्विघात बहुपद, 3 की घात तो त्रिघात बहुपद। यहाँ क्या करते हैं? सिर्फ पद देखते हैं कि 1 पद तो एक पदीय, अगर 2 पद है तो द्विपदीय बहुपद, 3 पद है तो त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? चलिए अब प्रश्नावली 2.1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजक में से कौन कौन एक चर में बहुपद है? ठीक है, हमें बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए चर क्या कहलाते हैं? इसमें लिखा है एक चर में बहुपद, तो चर क्या कहलाते हैं? x y t u, ये सब क्या कहलाते हैं? चर। क्या कहलाते हैं? चर। और अचर क्या कहलाते हैं? कोई भी संख्या, जैसे 2 4 5
ये संख्या क्या कहलाती है? अचर। तो इन्होंने बोला है एक चर में बहुपद, ठीक है, मतलब कोई भी एक चर होना चाहिए। जैसे हम लिख दें x+5, तो इसमें सिर्फ एक चर है ना, हम लिख दें x+3, तो इसमें सिर्फ एक चर है। या हम लिख दें y+3, तो इसमें सिर्फ एक चर है। अब देखो, यदि हम लिख दें x² + 2x+3, इसमें कितने चर हैं? बहुत से लोग सोच रहे होंगे दो के, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ x है ना, या तो x या तो y, तो सिर्फ एक चर है। कौन सा? x, ठीक है, दो बार भली है मगर x है ना, सिर्फ एक चर। पहले में देखो x और x सिर्फ एक चर है। कितने चर हैं? एक चर। तो पहला क्या है? हाँ, एक चर में बहुपद है, लिख देंगे अपन, एक चर में बहुपद है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक चर में बहुपद है। अब देखो दूसरा, इसमें भी सिर्फ एक चर है, सिर्फ y। कौन सा? y। तो अपन लिख देंगे हाँ, एक चर में, इसका भी उत्तर हो जाएगा एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक है, एक चर में बहुपद है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में 3t, टी के ऊपर यहाँ क्या लगी है? करणी। क्या लगी है? करणी। तो जब भी, ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी चर के ऊपर करणी लगी हो, जैसे यहाँ से लिखा हो x के ऊपर करणी +2, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बहुपद ही नहीं होगा। तो एक चर और दो चर की तो बात छोड़ो, बहुपद ही नहीं होगा। तो यहाँ देखो अपन लिख देंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि टी के ऊपर, टी के ऊपर करणी है, करणी है। या वर्गमूल भी लिख सकते हैं इसको, वर्गमूल है, वर्गमूल है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, y+2/y, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये लिखा है y+2y, y कहाँ लिखा है? नीचे। अगर इस y को अपन ऊपर पहुंचाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, y+2y के ऊपर -1। ये नीचे था ना, ऊपर आया तो एक माइनस की घात लग गई, नीचे प्लस की है, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको y+2, और y कहाँ था? नीचे, तो ऊपर गया तो माइनस की घात आ गई। जब भी किसी चर के ऊपर माइनस की घात आए, या करणी लगी हो, या भिन्नात्मक घात हो, भिन्नात्मक मतलब जैसे 2/3, ठीक है, 1/2, ऐसी घात लगी हो, तो बहुपद नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? बहुपद नहीं होंगे। तो यहाँ किसकी घात आ रही है? माइनस की, तो अपन लिख देंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि y के ऊपर y की घात -1 है, ठीक है। अब इस पांचवी का आंसर देखो, इसमें कितने चर हैं? 1, 2 और 3, x, y और t है। तो कितने चर हैं? 1, 2, 3 चर हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कौन कौन एक चर में बहुपद है? तो इसमें तो 3 चर है, तो एक चर में बहुपद नहीं है।
मगर बहुपद है, ठीक है, बहुपद है मगर एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में, उत्तर हो जाएगा एक चर में बहुपद नहीं है। क्योंकि, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें कितने चर हैं? क्योंकि इसमें तीन चर कौन कौन से? एक्स, वाई और टी हैं। एक्स, वाई और टी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 का दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। पहले तो हम समझ लेते हैं गुणांक क्या कहलाते हैं। तो समझो, जैसे लिखा है गुणांक क्या कहलाते हैं। देखो, गुणांक जैसे कोई समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 3x+2, ऐसे लिखा है। आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो आपको देखना है एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, यहां पे लिखा है, ठीक है। और उसके साथ में क्या लिखा है, मतलब गुणा में क्या लिखा है, उसको अपन बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या लिखा है? 2। तो गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले एक्स का गुणांक, तो आपको देखना है एक्स के साथ गुणा में क्या लिखा है। एक्स के साथ गुणा में क्या लिखा है? तो एक्स के साथ गुणा में क्या है? 3। तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। ऐसे ही अपन को देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ तो है नहीं, यहाँ है। देखो, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 मान सकते हैं अपन। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, पहले का उत्तर हो जाएगा 1। अब देखो दूसरा, इसमें एक्स स्क्वायर यहां पे है, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहां पे है, तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा है मगर अपन 1 मान सकते हैं ना, इनटू में 1। तो इनटू में 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणांक -1। देखो चिन्ह सहित रखना, यहाँ +1 था ना, यहाँ -1, यहाँ -1। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? π/2। तो π/2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक तीसरी क्वेश्चन में। अब देखो चौथा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। क्या नहीं है? एक्स स्क्वायर है नहीं। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 0 × x²। देखो 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 ही हो जाएगा। 0 इसमें जुड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और -1 था पीछे, -1। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका गुणांक पूछा हो, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा था। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो उसका गुणांक कितना होगा? 0, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका गुणांक 0, किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर एक्स का गुणांक पूछ लेते तो करनी 2 होता, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 का तीसरा क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का, ठीक है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के
एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है हमें। दो 35 घात, कितनी घात? 35 घात के द्विपद, मतलब दो पद होने चाहिए और 35 की घात होनी चाहिए। तो पहला उत्तर हो जाएगा अपना इसका 35 की घात, मतलब एक्स के ऊपर अपन क्या लगा दें 35 की घात, एक्स के ऊपर 35 की घात, ठीक है। और क्या लिखा है 35 घात के द्विपद का, तो द्विपद मतलब इसमें दो पद होने चाहिए। तो एक्स के ऊपर 35 की घात प्लस 2, इस 2 की जगह पे अपन 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितने पद होने चाहिए? दो पद होने चाहिए। घात कितने की? 35 की, ठीक है। और 100 घात के एक पदीय, तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा 100 घात के, घात कितने की होनी चाहिए? 100। तो अपन ने एक्स के ऊपर 100 की घात लगा दी। देखो एक पदीय है और 100 की घात है। देखो एक पद है ना, इसमें कितनी पद है? दो। तो 35 घात के द्विपद, तो दो पद हैं और 35 की घात है का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अपन के आंसर हो गए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथे क्वेश्चन में है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात क्या कहलाती है? चर की अधिकतम घात को अपन कहते हैं बहुपद की अधिकतम घात। चर यहाँ क्या है? एक्स। देखो एक्स एक्स, तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 की घात है। तो अपन बोलेंगे यहाँ बहुपद की घात कितनी है? 3। बहुपद की घात, बहुपद की घात पहले क्वेश्चन में, चौथे के पहले में बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। अधिकतम घात कितनी है? 3। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ तो 4 लिखा है, यहाँ वाई, चर कहाँ है? वाई। तो वाई के ऊपर कितने की घात लगी? 2 की। तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2। तो अपन लिख देंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। बहुपद की घात 2। अब देखो तीसरे का उत्तर, यहाँ टी लिखा है, सिर्फ चर क्या है? टी। और टी पे कितने की घात लगी है? कुछ नहीं लगी। कुछ नहीं लगी मतलब 0 नहीं। कितने की घात लगी है? 1। तो 1 की घात लगी है, तो अपन बोलेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी? 1, ठीक है। अब यहां देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में तो चर ही नहीं है। क्या नहीं है? चर, ना तो एक्स है ना तो वाई है। अब क्या करेंगे हम? अब देखो इसकी गुणा में अपन 1 लिख सकते हैं, और अपन देखो 3 तो है ही, गुणित एक्स के ऊपर 0 की घात लगा दें तो इसका अर्थ होता है 1। क्या होता है? अगर अपन x के ऊपर 0 की घात लगा दें तो x होता है 1 होता है इसका आंसर। x के ऊपर अगर 0 की घात लगाएं तो इसका उत्तर आता है 1, ठीक है। तो 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? x के ऊपर 0 की घात। अब घात कितने की है? 0। बहुपद की घात कितनी है? 0। बहुपद की घात हो जाएगी अपनी 0, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या कहलाते हैं? जिन पे 1 की घात होती है। तो हमें बताना है कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं, मतलब जिन पे 2 की घात होती है तो क्या कहलाते हैं? द्विघातीय। तो कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। तो हमें बताना है कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघातीय है और कौन त्रिघातीय। तो पहला देखिए, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2 की, ठीक है। यहाँ 1 की घात, यहाँ 2 की घात, तो अधिकतम घात कितनी है? 2 की। तो अपन क्या बोलेंगे? पहला क्या है? द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघातीय बहुपद। अब देखिए दूसरा, इसमें 2 पद हैं तो द्विपदीय है, मगर घात कितने की है? 3 की। घात कितने की है? 3 की। तो ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। तो दूसरे का आंसर त्रिघाती। अब देखिए यहाँ
y के ऊपर कितने की घात है, 2 की। पद कितने हैं, ठीक है। तो कभी कभी पद भी पूछ सकता है कि कितने पद हैं, तो 1 2 3, 3 पद हैं, मगर घात कितनी है, अपन से घात पूछिए ना, तो घात कितनी, द्विघात, तो द्विघाती, द्विघाती बहुपद। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ x के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब 1 की घात मान सकते हैं। 1 की घात मतलब रैखिक, 1 की घात मतलब रैखिक बहुपद, ठीक है। इस पे भी t के ऊपर कोई घात नहीं लगी है, तो इसमें भी क्या है, कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब इसमें देखो छठवीं में r के ऊपर कितने की घात लगी है, 2 की, तो क्या हो जाएगा, दो पद कितने भी हों मगर घात कितने की है, 2, तो अपन बोलेंगे द्विघाती, द्विघाती बहुपद। अब 7वां देखो, इसमें लिखा है 7x का घन, 7x का घन, तो घात कितने की है, 3 की, तो अपन लिख देंगे त्रिघाती। अगर पद पूछे होते तो 1, ठीक है, त्रिघाती। चलिए प्रश्नावली 2.1 पूरी हो गई। इसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 को करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें।